देखो बनी भोजपुरिया दस्तक के प्लेटफॉर्म पर आज काराकाट के विधायक अरुण कुमार सिंह, कॉमरेड अरुण कुमार सिंह से बातचीत के आधार पर ये जानी कि यहाँ के मन मिजाज का बा, विकास के गति का बा और जातीय जनगणना, आर्थिक रिपोर्ट और जो आरक्षण के लेकर के यहाँ के सटीक जवाब का देनी देखत रही हुआ भोजपुरिया दस्तक। अगर यूट्यूब से देखा तनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक से देखा तनी तो फॉलो जरूर कर ले। राउर भोजपुरिया दस्तक में बहुत स्वागत है विधायक जी। चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को भी नमस्कार प्रणाम। सवाल ही बा कि जनजातीय गणना अभी प्रस्तुत भइल है, एकरा के लेके भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी जी कोर्ट में जाए के बात कहले रही और ओकरा कुछ दिन बाद लोग कोर्ट में भी गए रहे, कोर्ट ओकरा के भले खारिज कर दिलस। जातीय जनगणना के पक्ष में हमारी पार्टी थी। हम पहले से भी मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना हो और विधानसभा के अंदर जब भी जातीय जनगणना पर कोई मत लिया गया तो उसमें हमारी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में रही। हम तो विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार का, यह हम समझते हैं कि बिहार के अंदर झारखंड बंटवारा के बाद है जो इसके लिए दिल्ली में अपना प्रदर्शन की, क्योंकि झारखंड बंटवारा के साथ ही हम लोग विशेष राज्य का मांग उठाए थे। यह पर आरोप लगाता कि नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन के साथ होला तो विशेष राज्य के दर्जा की बात करेंगे। नीतीश कुमार की बात हम नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी बात बोल रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। जिस 2 लाख के बल पर 2 लाख रुपया मदद करने के बल पर उस समझ रहे कि विकास हम गरीबी दूर कर देंगे, तो हमारा ऐसा मानना नहीं है। हमारा साफ मानना है कि रोजगार का अस्थायी व्यवस्था करे सरकार। ये 2 लाख रुपया तो उसके कर्ज देने में, खाने पीने में, ज़रूरत के अन्य चीज़ों को पूरा करने में ही ख़त्म हो जाएगा, तो उससे विकास तो कोई नहीं हो सकता है, कोई रोज़गार भी नहीं हो सकता है ये 2 लाख रुपया से। इसलिए सरकार को माने कोई अस्थायी व्यवस्था करना चाहिए और इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई मनरेगा जो है, मनरेगा को मजबूत किया जाए, मनरेगा में काम के दिनों को बढ़ाया जाए, कम से कम 250 दिन मनरेगा के तहत काम मिले और मनरेगा में जो मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, तो न्यूनतम ये मजदूरी की माने राशि को बढ़ाया जाए। कम से कम 500-600 रुपया प्रतिदिन मनरेगा में मजदूरी मिले, ये डिमांड माने हम लोग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी के दायरा को बढ़ाया जाए और प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण के प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए। तो 10% जब लागू भई रहे तो संगे संगे पास भई रहे कि प्राइवेट में भी 10% के आरक्षण दिल जाए। तो 10% वाले हम 10% के हम पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि अभी जो आरक्षण मैंने दिया गया सामाजिक सर्वे जो जातीय गणना जब हुई तो उसमें 15% जिसकी आबादी है उसको 10% आरक्षण है, माने संख्या तो 15% है, उसमें 5% मुस्लिम लोग हैं, शेख सैयद ये लोग हैं, वो लोग कितना ये आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि 100% इनके आरक्षण मिल रहा है और जिस बुनियाद 100% मिला था मैंने 15% आबादी का। अच्छा, समान हाँ 10% कहिए कि आबादी का 10% आरक्षण दे रहे हैं तो 100% आरक्षण दे रहे हैं। आर्थिक आधार कहीं भी नहीं था, ये तो गलत ही आरक्षण दिया गया है। हम लोग इसके पक्ष में नहीं है, फिर भी मैंने उनको आरक्षण मिला है। जैसे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, हो सकता है स्वर्ण जाति में भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करे सरकार। आरक्षण के प्रावधान में जो आरक्षण के मूल अवधारणा है कि सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो लोग कमज़ोर है उनको आरक्षण दिया जाए। आर्थिक रूप से माने कमज़ोरी वाले लोगों के लिए डेवलपमेंट का बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं। जैसे 2 लाख आप दे रहे हैं कि भाई उनके हम डेवलप करने के लिए हम देंगे,
तो इस तरह से आप दे सकते हैं। 75%। दूसरी चीज कि हम इधर 6,000 का आंकड़ा बनाए हैं और उधर मान लें कि EWS में आप कह रहे हैं कि 8 लाख जिसकी आमदनी होगी उसको हम आरक्षण की सुविधा देंगे, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए उस सवाल पर अभी कुछ हम लोग उस आरक्षण के पक्ष में नहीं है, लेकिन हमारे आरक्षण तो लागू हो गया है। 75% जो आरक्षण लागू हो गई, बढ़ गई दायरा, तो ओकर लाभ केकरा होई? नौकरी के वाले भी 1.5% हैं जो सरकारी नौकरी में है जी, और 1.5% मान लीजिए कि प्राइवेट नौकरी से हैं, 3%। 3% हुआ। आप कह रहे हैं कि 7% लोग कृषि पर आधारित है, 10%। 10% है। 90% क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से जीवित है आज समाज के अंदर, तो इसकी भी तो आंकड़ा आनी चाहिए। तो हम लोग कह रहे हैं कि सवाल केकरा से रुआ करतन, केकरा आंकड़ा है? माने हम कह रहे हैं कि इसका भी माने एक विशेषज्ञ की कमेटी बनाई जाए जो जनगणना हुई है कि 90% आखिर है कहाँ, ये इसकी जांच होनी चाहिए और इनका माने आर्थिक स्रोत क्या है, ये लोग किस आधार पर जिंदा है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। या तो इसी आधार पर ये सवाल बन रहे हैं जी जी कि वो 90% आदमी जो हैं हमारे राज्य के अंदर वो किस आधार पर जिंदा हैं, उनके जीने के संसाधन क्या है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अब मांग ये भी उठा रहे हैं कि स्कीम वर्कर्स चाहे जितना भी हो, आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, ये जो जितने लोग हैं, इन लोगों के वेतन जो न्यूनतम आंकड़ा 6,000 है, इससे तो कम होना ही नहीं चाहिए। 6,000 से ज़्यादा इन लोगों के वेतन होना चाहिए। सरकार ने जो आंकड़ा दिया है, नहीं तो किस, आप सोच सकते हैं कि 6,000 रुपया पर किस तरह से आदमी जिंदा रहता होगा। आज में आज भी 34% लोग 6,000 के इनकम से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितनी माने गरीबी है, और इस गरीबी को दूर करने के लिए सरकार अगर विशेष राज्य का दर्जा न मिले तो ये गरीबी दूर नहीं हो सकती है कोई सरकार। अब अगला सवाल ये बा कि है कि अपना काराकाट विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन ऐसा काम करनी जौना के बल पे यहाँ के क्षेत्र में जा रहा बनी और आगे भी लोग के सामना करे पर तैयार बनी? कि भवन पुराना था, रजिस्ट्री ऑफिस तो यहाँ बहुत पुराना है, लेकिन उसका भी भवन निर्माण का काम चल रहा है। तो एक दो बड़े काम माने हमारे यहाँ अभी हो रहा है जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। अनुमंडल था, लेकिन अनुमंडल का अपना भवन नहीं था, दूसरी सरकारी भवन में चल रहा था, और इसी तरह से रजिस्ट्री ऑफिस वाला है। दूसरा चीज़ है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे सड़क की स्थिति दयनीय थी, तो करीब करीब मेजर जो खराब सड़कें हैं उसका निर्माण का काम चल रहा है। अभी भी बहुत सारे सड़कें अधूरा है, जिस पर माने आगे की प्रक्रिया चल रही है। अभी भी हमारे यहाँ करीब 4-5 गांव पूरे विधानसभा के अंदर माने सड़क से अछूता है, तो उस मामले में भी प्रगति है। 2 गांव का तो काम माने एक तरह से सैंक्शन हो गया है, उस पर माने क्या करा ठेकेदारी वाला काम, जो टेंडर वाला काम होता है, उसका माने अभी माने प्रक्रिया में है, वो फाइनल होगा, वो काम होगा। अभी तक 3 वित्तीय वर्ष हम लोग को पूरा हुआ। 3 वित्तीय वर्ष में 1 वित्तीय वर्ष के पैसा कोरोना पीरियड में सरकार के माध्यम से और हम लोग के माध्यम से भी वो खर्च हुआ। नौनहर पंचायत के नौनहर गांव में पार्क का निर्माण हुआ, जो मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन उनके आगमन के समय ही माने वो पार्क का निर्माण चल रहा था। अपने स्तर से जो विकास हम लोग की राशि मिलती है, ये तो बहुत ऊँट में के मुंह में जीरे के समान है।
एक इससे कितना विकास होगा, लेकिन जो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें सिंचाई का मेजर प्रॉब्लम जो है हमारे क्षेत्र में, कहीं फाल का निर्माण करना है, कहीं फाल बनाना है, कहीं करहा की उड़ाही करना है, तो जो भी मेजर समस्या है उसको अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग की प्लानिंग है। हमारी पूरी पार्टी भी इस पर माने अपनी स्वीकृति दे चुकी है कि इस पर आप माने काम किया जाए।